नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने कल की वीडियो में देखा कि मैंने बताया था कि गुर्जर समाज किस तरीके से राजनीति में एक बैलेंस में चल रहा है और मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया हमारे ही समाज के। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले तो अपने उन समाज के लोगों को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी जो फ़िलहाल वर्तमान में चल रहा है, एक तो किसी को हाँ करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम आपके साथ हैं। अगर कोई बात भी करता है या किसी नेता का चेला भी कोई बात करता है, कोई नेता बात करता है कि भाई देखेंगे कि ऊँट किस करवट बैठेगा और समाज की सहायता है, जहाँ समाज जाएगा वहीं जाएंगे। और जो हमारे नेता है उनसे भी इस बारे में चर्चा करें कि भाई क्या करना है, किस प्रकार समाज को आगे ले जाना है। हालांकि मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई कुछ लोग धरना प्रदर्शन करते हैं या युवा, आज देखा होगा तुमने कुछ युवाओं पे मुकदमा भी दर्ज हो रहे हैं। भाई मुकदमे दर्ज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। तुमने बहुत कर लिया गुजरो, अब आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आराम से सत्ता में भागीदारी बनो। अब की बारी हमारी सत्ता में भागीदारी, ये काम अब आपको करना है। आपको कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना, आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप पर मुकदमे दर्ज हो। आप हमारे युवाओं पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, फिर उन्हें आगे सरकारी नौकरी में परेशानी होती है। तो ऐसा कुछ भी काम ना करो जिससे कि हमारे लोगों पे मुकदमे दर्ज हो और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े। अब तो सीधी सी बात है, हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए सरकार में, बस ये हमारी लड़ाई है। और इस लड़ाई को मैं एक पत्रकार होने के नाते अपने नेताओं से, अपने समाज से, बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई इस लड़ाई को ज़रूर लड़े, अपनी सत्ता में भागीदारी के हिस्सेदार बनो और समाज को आगे ले जाने का काम करो। अब सत्ता में भागीदारी हमें कैसे मिलेगी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस वक्त सब सेट है, सिर्फ आप लोग ही हैं जो बैलेंस में हैं। आप जिधर भी जाएंगे जीत उधर ही है। आप इस वक्त सरकार को गिराने में, बनाने में आपका अहम रोल है। आप हिस्सेदारी बनाओ सरकार में और एकजुट रहो, किसी के बहकावे में मत आओ और अपने बच्चों को धरने प्रदर्शन से बचाओ। लड़ाई लड़ो तो सरकार में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ो। मैं गुर्जर समाज के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने बुजुर्गों से और अपने नेताओं से, कि समाज को अब किसी भी लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। अब समाज को सरकार में हिस्सेदारी की ज़रूरत है। तो साथियों, ये हिस्सेदारी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, ये आप भली भांति जानते हो। 27 का चुनाव आने वाला है और पूरी ये जो हमारे देश की तमाम पार्टी है, ये आपको रिझाने का काम कर रही है। लेकिन आपको बहुत सोच समझ के कदम इस बार उठाना है। एक बार सोच समझ के कदम उठा लीजिए, सिर्फ एक बार अपनी ताकत का एहसास करा दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वार्थ से बचे। कुछ लोग आपको बहकाएंगे, फुसलाएंगे, क्योंकि उन्हें अपना स्वार्थ पूरा करना है। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपका भविष्य कहाँ सुरक्षित है और क्या पार्टी हमें क्या देगी।
और हमारी सरकार में हिस्सेदारी कैसे बने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे लोगों को टिकट ही मिले, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कुछ जगह हम टिकट लेके नहीं जीत सकते, कुछ जगह हम बिना टिकट के ही अपनी कमाल दिखा सकते हैं, कुछ जगह हमें टिकट मिलना चाहिए। तो ये सब बातें बहुत अनेक बिंदु है, इन बिंदुओं पर बैठ के बात होगी, और जब ये बात होगी तो सबको सूचित भी कर दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को एक सही रास्ता दिखाने वाला हूँ, और ये रास्ता मैं दिखाऊंगा। मैं किसी के रोके से नहीं रुकूंगा, अपने समाज को आगे लेके मुझे जाना है, और समाज आगे जाएगा जब हमारी सरकार में हिस्सेदारी होगी। तो साथियों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि एकजुट रहे, जहाँ भी जाएंगे ठोक के जाएंगे, लोटे में नमक गेर के जाएंगे और खुलेआम जाएंगे, लेकिन तय करके जाएंगे, क्योंकि हम बैलेंस में हैं। हम सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं, ये ताकत आप लोगों की है। तो एकजुट रहे, सबसे पहले एकजुटता लाए, आपस में कुछ भी मतभेद हो, लेकिन इस बार 27 के चुनाव में हमें एकता में वोट डालनी है। वोट कहाँ डालनी है? जो हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग हैं, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, वे तय करेंगे कि हमें जाना कहाँ है। तो साथियों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैं आप लोगों से एक निवेदन और करने देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी मेरी आवाज़ आप लोगों से पहुँचेगी। और रोज़ाना मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि अब क्या चल रहा है समाज में, अब क्या चल रहा है। रोज़ाना का अपडेट मेरा जो है एक वीडियो रोज़ाना मैं आपके समक्ष पेश करता रहूँगा समाज के ऊपर। तो साथियों, सभी भाइयों को नमस्कार।